हेलो नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो फैक्टराइजेशन शुरू कर दिया था हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज 2.4 में। ठीक है, आज एक्सरसाइज 2.4 में बेटा अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ जो होती है ना, उन्हीं आइडेंटिटीज़ से हेल्प लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी फैक्टराइज करेंगे और कभी उनको कॉम्पैक्ट करेंगे, कभी एक्सपेंड करेंगे। देखो क्या होता है, यहाँ पर किसी भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी को, यहाँ मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं, इन आइडेंटिटीज़ को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इन क्वेश्चंस में हम लोग इन चार आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। इस एक्सरसाइज का इस आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग करेंगे 4 और 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, और इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग 6 और 7 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, क्या है इनको देख लीजिए और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनको कैसे कैसे क्या करना है समझते जाइएगा ज़रा। आइडेंटिटीज़ में एक हिस्सा इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसको राइट हैंड साइड में जो डिनोट करते हैं ये इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ये इसका विस्तारित रूप है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको कैसे कैसे लिखते जा रहे हैं वो चीज़ आप देखते जाएं। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इनको कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं एक्सपेंड करके लिखने के। यहाँ दो वैल्यूज़ हैं, कभी इसका यूज़ होता है, कभी इसका यूज़ होता है क्या है ये कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा x+8 और इनटू करना है x+4 को। अब मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल सा प्रोसेस अगर ले लें तो x को x से मल्टीप्लाई कर लें, क्या मिलेगा, x²। x को 4 से मल्टीप्लाई कर लें 4x, x को 8 से मल्टीप्लाई कर लें 8x, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 4 मिलेगा। ठीक है ना। अब इसके हिसाब से हमको करना क्या होता है, 4 + 8 करना होता है। अब इन लोगों ने क्या किया, आइडेंटिटीज बनाने वालों ने, कि इसमें हमको a और b दे दिया। ठीक है, तो अगर ये a और b है तो आप समझ चुके हो कि ये a और ये b है, ये a और ये b है, और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x² + x कॉमन ले लिया तो a + b और ab, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। देख लीजिए, मतलब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई सूत्र का प्रयोग कब करोगे, जब किसी चीज़ का फॉर्मूले का यूज़ कब करोगे, किसी भी चीज़ को आसान बनाने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो वही फॉर्मूले हैं, यहाँ पर आइडेंटिटीज़ हैं, इनको हमें याद करना है। पहले समझ लीजिए, ऐसे ही सारी आइडेंटिटीज़ को जनरेट किया गया है और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये वाला पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। 1, 2, 3, 4, ये जो चार आइडेंटिटी आप देख रहे हो इनका यूज़ हम लोग करेंगे 1, 2, 3 क्वेश्चन में। पांचवी आइडेंटिटी जो आप देख रहे हो इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। छठी और सातवीं आइडेंटिटी कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ कि y की जगह पर माइनस कर दिया गया। तो जहाँ पर भी y है वहाँ अगर माइनस करोगे तो माइनस के y का क्यूब माइनस y क्यूब, ये माइनस का y हो गया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का y है तो ये माइनस हो गया। फिर से समझो, ये माइनस का y हुआ तो इसको माइनस कर दिया इसने, ये माइनस के y का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ही रहेगा, और ये माइनस के y का क्यूब करोगे तो माइनस का y हो गया। समझ गए। तो वही परिवर्तन है और कोई बात नहीं, दोनों एक ही बातें हैं। यहाँ पर इन सारी आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस में करते हैं, इसी बातचीत को समझने के लिए देखिए पूरी एक्सरसाइज जो आपकी 2.5 है, इट कंटेन्स 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन हैं इसमें। तो आज का टारगेट हम लोग करते हैं इस वीडियो में 7 क्वेश्चंस का। ठीक है, और उसके बाद में अगले जो वीडियो होगा उस अगले वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 16 तक का कंप्लीट कर लेंगे। इन आइडेंटिटीज़ को एक बार बेटा जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। Okay beta, let's start with your first question, and the first question is use suitable identities to find the following products. इन गुणन फलों को निकालने के लिए, इन गुणन की प्रक्रियाओं को करने के लिए बीजगणितीय सूत्रों का, यानी उचित बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग कीजिए। तो आइए करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहली वाली आइडेंटिटी जो हमने आपको बताई थी क्या थी, x+a और x+b अगर है तो इसका मतलब होता है, यहाँ पर बीच में लिख देता हूँ किनारे, x+a और x+b का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x² a+b x ab। इसका यूज करना है। ठीक है भाई, इसका यूज कीजिए। तो x+4 है और x+10 है, हम क्या करते हैं, हम इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे, x² + a+b कांस्टेंट टर्म्स ले लीजिए,
4 प्लस 10, बाहर क्या लिख देंगे, x प्लस ए बी यानी 4 इंटू 10। तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, इसी तरह से इसको यूज करो, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 8 प्लस 10x प्लस 8 इंटू, यहाँ पर माइनस का 10 है ना, इसको चलो पूरा आइडेंटिटी के हिसाब से अभी लिखे दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन में, बाकी आगे आप अपने आप समझदार हैं, समझते रहिएगा। यहाँ पे माइनस के 10 का यूज़ कर रहे हैं, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो हमने क्या किया, 8 प्लस माइनस का 10x। ठीक है भाई, अब चलिए आगे कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा। सेकंड पार्ट को अगर यूज़ करेंगे तो देखेंगे हम क्या करेंगे, इसको साफ साफ लिख देता हूँ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 8, ब्रैकेट लगाया मैंने, 8 प्लस माइनस का 10 एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करने में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया 8 माइनस 10x और प्लस का माइनस 80। मैंने पूरी बात लिख दी है, पहला क्वेश्चन है, इसमें प्लस माइनस वाला खेल है, आगे थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर लेंगे। तो हमको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2x और माइनस 80 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ये भी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाइए, इधर भी वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर, इस बार x की पोजीशन पे कौन है, 3x, तो हम क्या कर लें, 3x का स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे क्या है, आगे है प्लस a प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 डायरेक्ट लिख दिया इस बार हमने। और x की पोजीशन पे कौन था, तो 3x था, 3x। ठीक है, और फिर आगे क्या आ जाता है, प्लस लिखा हुआ है, 4 5 20, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, तो ये माइनस का 4 इंटू 5 मैंने लिख दिया। और माइनस क्यों लिख दिया, इस चीज़ को नोट कीजिएगा, क्यों, क्योंकि 5 जो था वो नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा दिया है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस का 3x। गॉट द पॉइंट। यहाँ पे क्या हुआ, 4 माइनस 5 यानी माइनस का 1, माइनस के 1 ने बेटा प्लस को माइनस कर दिया और 3x बन रहा, 3x हमने लिख दिया और माइनस का 20, यही आपका आंसर है, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। तो ये पूरी आइडेंटिटी का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब इधर देखो क्या यूज़ करना है, आगे के क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इसके लिए जो आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है वो है a प्लस बी, सॉरी x प्लस वाई x माइनस वाई, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म प्लस में, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सेम टर्म माइनस में, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म माइनस में, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म प्लस में। ठीक है ना, सेम टर्म्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये वैल्यू हमको क्या मिल गई, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर, साइन कौन सा, माइनस का। ठीक है, 3 होल स्क्वायर 2x होल स्क्वायर, साइन कौन सा, माइनस का। सिंपली हमें आंसर मिल गया ना, y टू द पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है, 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपके रेस्पेक्टिव आंसर्स हो गए और ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। एक्चुअली हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिना मल्टीप्लाई किए हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के देखो क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आप देखो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग कहते थे x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, तो दोनों का फर्स्ट टर्म सेम कर लेना भाई, ये चीज़ ज़रूरी है। ये डिफरेंट होंगे कोई बात नहीं, डिफरेंट होंगे कोई बात नहीं, सेम होंगे तो भी इसके लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स देखते हुए हमको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर करोगे तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी, यानी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं, 3 और 7, तो 3 + 7 इंटू एक्स मीन्स हो गया 100 प्लस ए बी मतलब ये कांस्टेंट टर्म्स 3 और 7, तो 3 × 7। बात समझ में आ गई होगी। इस हिसाब से अगर आप सॉल्व कर ले तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ये हो गया 10,000 प्लस 7 3 10, 10 इंटू 1000, 10 इंटू 100 हो गया 1000 और प्लस 7 या 21। चलिए भाई इसको जोड़ दीजिए, तो 10,000 और 1000 हो गया 11,000, 11,000 21 हमारा आंसर हो गया। तो 11021 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं भाई। अब आइडेंटिटी यही वाली यूज़ करेंगे। 95 और 96 को लिख क्या सकते हो, देखो अगर इसको वैसे लिखना चाहो तो 90 + 5 और 90 + 6 भी लिख सकते हो, हैं। और दूसरे तौर पे क्या कर लिख सकते हो, 100 - 5 और 100 - 4 ऐसे लिख के सॉल्व कर लें। अभी 100 - 5 और 100 - 4 ऐसे कीजिए। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी -5 - 4। ठीक है, उसके बाद में x लिखा हुआ यानी 100, आगे प्लस ए बी यानी -5 और -4 माइनस प्लस 5 4 = 20। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये मिल गया आपको 10,000। ठीक है, 100 का स्क्वायर 10,000। अभी -4 और -5 देखिए माइनस माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। और माइनस वाला टर्म जब आप मल्टीप्लाई करो 5 4 9 हो गया, 900 हो गया, माइनस का 900 और प्लस का 20। ठीक है, तो अब आप इसको जैसे माइनस करना चाहते हो वैसे कर लो भाई। 10,000 में से 900 अगर आप माइनस करोगे, 1000 सपोज करो माइनस कर लेते तो 9000 बचता, तो 9100 बच गया। यहाँ पे पूरा अगर करना चाहते तो ऐसे कर लो, इसको ऐड कर लिया तो 10020 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 900, तो ये मिल गया 20 और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर 9, तो 9120 ये हमारा आंसर हो गया 9120। ठीक है भाई, अगले पे आइए। 104 और 96 बहुत ही आसान है। इसको देखो क्या लिख सकते हो, 100 + 4 और इसको क्या लिख सकते हो, 100 - 4। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर लोगे, a + b a - b, x + y x - y, जो इच्छा हो, है ना। तो x + y x - y होता क्या है, x² - y²। तो हमने क्या कर दिया, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हुआ, 10,000 और 10,000 में से 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस कर लो। 16 माइनस करने के बाद में 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और आगे आपके पास में क्या बच गया 99, तो 9984 यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसको देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर है 3, पार्ट्स भी हैं 3। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए 1 2 3 इन 3 क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करने जा रहे हो, पता तो होगा ना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² 2ab b²। इस वाली आइडेंटिटी के बिहाफ पर इन सारे आंसर्स इन दोनों को निकालना है, उस पर तो आप देख ही चुके हो। अब देखो जरा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो होगा ये स्क्वायर टर्म होगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, y का स्क्वायर। बीच वाले टर्म को देखो प्लस 2 × 3x × y। बन गया कि नहीं बन गया, बोलो भाई। ये y का स्क्वायर हो गया, या मैं ऐसे लिखा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर और 2 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो समझ में आ गया होगा कि इसका स्क्वायर मिल जाए, इसका स्क्वायर मिल जाए और इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस मिल जाए तो इन्हीं दोनों के सम या डिफरेंस का स्क्वायर बन रहा होगा। डिपेंड्स कि यहाँ प्लस माइनस अगर है तो यहाँ पे प्लस माइनस में से कुछ ना कुछ लगेगा। अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, सिंपल। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, हम कहेंगे 3x + y होल स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म
2y का स्क्वायर, लास्ट टर्म 1 का स्क्वायर, बीच वाले टर्म पे आ जाओ, बीच वाला टर्म क्या है, माइनस में 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म यानी 2y, लास्ट टर्म 1, बीच में साइन तो प्लस का होगा ही। तो ये पूरी वैल्यू आप देख लो, फर्स्ट और लास्ट कौन कौन है, फर्स्ट है 2y, लास्ट है 1, साइन कौन सा लगा है, माइनस का होल स्क्वायर, आंसर। ठीक है, थर्ड वाले पे आओ, ये आइडेंटिटी समझ में आ गई हुई, थर्ड वाले पे भी समझ में आ जाएगी। थर्ड वाले में क्या है, माइनस का साइन है और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है, ये यार ए और बी मेरी आदत पड़ी है कंपटीशन वाली है, ये ए नहीं है, तुम लोगों की बुक में जो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जानते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में अगर कुछ दिया है तो इसको प्लस और माइनस की फॉर्म में लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, सम एंड डिफरेंस का प्रोडक्ट लिखना है आपको, तो सम कितना हुआ, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और डिफरेंस कितना हो गया, x माइनस वाई अपॉन 10। क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीनों पार्ट्स आपके सामने हैं बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में थे 3 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में है ओ माय गॉड 6 पार्ट्स। बड़ी नाइंसाफ़ी है भाई, बेईमानी है हम लोगों के साथ में, बड़ी गरीब बच्चों के साथ में अन्याय करते हैं ये लोग। देखो यहाँ क्या हुआ बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। पूरी आइडेंटिटी ये होती है, ठीक है। और इसी के बिहाफ पर हम लोगों को क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर ने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तीनों टर्म्स का स्क्वायर कर देना है, तो इसको अगर एक्सपेंड करो क्या करोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से एक लाइन में 2 ही होगा, तो चलो कोई बात नहीं, जितना भी होता है। और प्लस 2xy, तो 2 तो फॉर्मूले वाला है, x की पोजीशन पे यानी फर्स्ट टर्म, y की पोजीशन पे 2y, ठीक है भाई। तो x और 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर 2xy, ठीक है। ये क्या है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 सेकेंड और थर्ड, तो 2 इंटू 2y इंटू 4z और प्लस zx, और zx का मतलब क्या हो गया, zx होता है ना, तो मतलब थर्ड और फर्स्ट, तो प्लस 2 इंटू 2 बेटा फॉर्मूले में है, ये ध्यान रखना 2 हमेशा है, तो 2 इंटू zx का मतलब हुआ 4z इंटू x। तो रिजल्ट देखो क्या मिला हमको, रिजल्ट हमको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर और 2 टू ज़ा 4xy, 2 टू ज़ा 4 4 ज़ा 16 yz और प्लस 4 टू ज़ा 8zx। ये हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड देखो इसी तरह से, ये आइडेंटिटी याद रहेगी सब लोगों को। सेकंड क्वेश्चन कहाँ से कंटिन्यू करूँ, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, लिखा वहाँ पे, कंटिन्यू यहाँ से कर देता हूँ, और जितने क्वेश्चन हो पाएंगे सेकंड थर्ड जो भी है, अब इसको हटा देता हूँ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 2x माइनस वाई, तो फॉर्मूला लगा दो, यही वाला फॉर्मूला, यही वाली आइडेंटिटी। तो अगर ये दिया हुआ है हमको 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसको बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म यानी 2x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म, देखिए ऐसे प्लस के प्लस माइनस के साइन जो हैं उनको इस तरह से हैंडल कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, प्लस लगाया माइनस का y होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अगर पॉजिटिव टर्म है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के स्क्वायर्स यहाँ पे मिल गए, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट और सेकेंड, तो 2 टाइम्स 2x इंटू माइनस वाई, 2 टाइम्स माइनस वाई और z, 2 टाइम्स z इंटू एक्स यानी
2x। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी है, हौच पौच ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। इसको बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, ये आइडेंटिटी है, इसको अलग पड़ा रहने दो। अब सॉल्व कर लो, क्या मिल गया हमको 4x²। देखिए माइनस के y के स्क्वायर करोगे प्लस का y स्क्वायर मिलेगा, z के स्क्वायर का z स्क्वायर ही मिलेगा। तो 2 2 ज़ा 4, ये तो 4 हो गया, लेकिन माइनस का y इसको माइनस कर देगा, तो 4xy। यहाँ देखो माइनस का y इसको भी माइनस कर देगा, 2yz प्लस 2 2 ज़ा 4zx, या xz जो भी इच्छा हो लिख लेना। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया सेकंड पार्ट का। आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 2z निकालना है होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है भैया, माइनस का 2x स्क्वायर कर लो, 3y स्क्वायर कर लो, 2z स्क्वायर कर लो। ठीक है, उसके बाद 2ab, तो ab वाले टर्म को ले लीजिए, यानी माइनस का 2x इंटू 3y, 2 टाइम्स yz वाले टर्म्स यानी सेकंड और थर्ड टर्म्स। तो ये हमने सेकंड वाला टर्म लिया 3y है, और थर्ड टर्म है 2z, और प्लस फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है 2 टाइम्स 2z इंटू माइनस का 2x। ये पूरी वैल्यू आपके सामने मैंने लिख दी। अब माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, प्लस देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, ये ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो ये माइनस वाला नेगेटिव टर्म हो जाएगा। अब क्या हुआ, इसके आगे बढ़ो, तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12yz, और माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो आपको ये मिल रहा है थर्ड पार्ट। 3 पार्ट्स देख लो, 3 पार्ट्स नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। रिमेनिंग 3 पार्ट्स ये रहे भाई, पहली बार वाले पहले ही पेज में कवर करने की कोशिश की, लेकिन इतना एक्सपेंडेड फॉर्म है ना बेटा, उसी में प्रॉब्लम हो रही थी। चलो यहाँ देखो फिर से, फॉर्मूला सबको याद है, तो हम क्या करेंगे, 3a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, माइनस वाले हैंडल करना है इस बार, माइनस वाले टर्म्स ज़्यादा हैं, बहुत ही ध्यान देना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना होता है, प्लस 2xy है ना, तो 2 और फर्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू 3a, सेकेंड टर्म 7b, फिर 2 सेकेंड टर्म क्या है 7b, और थर्ड टर्म c, और फिर 2 थर्ड टर्म है c, और लास्ट टर्म है 3a। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 9a स्क्वायर प्लस, देखो माइनस का 7 है ना, माइनस हो चाहे प्लस हो 49b स्क्वायर, और माइनस हो चाहे प्लस हो c स्क्वायर। अब यहाँ खेल है, खेल क्या है, माइनस प्लस माइनस, 7 2 ज़ा 14 3 ज़ा 42ab, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई, और 7 दूनी 14 प्लस का 14 14bc, और यहाँ तो दोनों पॉजिटिव टर्म्स ही हैं, प्लस 3 2 ज़ा 6ac या ca ac से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा भी लिखना चाहो लिख देना। ठीक है, इसको देखें तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर, प्लस में ही लगा के बेटा माइनस वाला लेकर चलना, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अभी देखो इसके बाद प्लस 2 फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 2x, और सेकेंड टर्म है 5y, प्लस 2 सेकेंड टर्म क्या है 5y, और थर्ड टर्म है माइनस का 3z, प्लस 2 थर्ड टर्म क्या है माइनस का 3z, और फर्स्ट टर्म है माइनस का 2x। ठीक है, चलो शुरू कर लो। यहाँ तो कोई फर्क नहीं है, 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर 9z स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ था, नेगेटिव नंबर का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आंसर आपको वही मिलता है। इधर देखो यहाँ खेल है, प्लस लगा हुआ था, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 20xy यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 20xy। फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस फिर से माइनस हो गया, 5 दूनी 10 आई 30 30yz, और यहाँ देखिए क्या है माइनस माइनस
प्लस हो गया है और ये 2x था ना, तो 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12zx, ये हमारा आंसर मिल गया है फिफ्थ पर। आ जाओ सिक्स पे। सिक्स पे फिर वही चीज़ है, लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में है, थोड़ी जगह भी हमने बना ली है इसीलिए। तो 1/4a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और थर्ड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1/4 है, सॉरी 1/4a इंटू सेकेंड टर्म 1/2b प्लस 2 सेकेंड टर्म, ये बेटा माइनस का था, देखो मैं माइनस लिखना भूल गया यहाँ पे हैं। फिर सेकेंड टर्म क्या है, माइनस का 1/2, अब नहीं भूलूंगा, 1/2b और थर्ड टर्म हो गया 1 प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म है 1/4a। इतनी बातें सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद जरा देखते जाएगा, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, सीधे सीधे लिख दो 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस, रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 1/4a इंटू b ab। तो 1/4ab माइनस का, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 कैंसिल और b वन ज़ा b, फिर यहाँ देखिए सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, प्लस 2 2 ज़ा 4 यानी 1/2a, ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 4th, 5th और 6th पार्ट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज करना है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो पार्ट्स में दिया हुआ है। इन दो पार्ट्स में हमें करना क्या, अभी तक हमको एक नंबर दिया हुआ होता था, उसको हमें एक्सपेंड करना था, इसको कॉम्पैक्ट करना है। कॉम्पैक्ट करके कह रहा है फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज करना इन द सेंस देखो क्या है ये, इसको पूरे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसी का अपोजिट टर्म है ये, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है। यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड टर्म, देखो जरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 इंटू 2x इंटू 3y, फिर माइनस में, ये वैल्यू माइनस में है, ये क्या बात दर्शा रही है, ये कोई चीज़ दर्शा रही है कि x और y तो भाई प्लस में ही था। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है कि x और y के अलावा जो तीसरा है z, क्योंकि ये z इसमें भी है और z इसमें भी है, सिंपली इस चीज़ को ले लेगा, क्योंकि z इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए z वाला टर्म इसका मतलब है नेगेटिव रहा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं मिलने वाला। यहाँ तो मैंने बताया ना स्क्वायर है तो सभी पॉजिटिव होंगे, तो ये रहा माइनस का, ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस का 4z। तो यहाँ पर क्या होगा, z वाला टर्म जो होगा वो माइनस का होगा, इस बात को जान लेना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 इंटू 3y और माइनस का 4z प्लस 2 इंटू माइनस का 4z इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2x। बताओ जरा पूरी बात क्लियर हो गई कि हो गई, 2x² 3y² और माइनस का 4z² है ना, तो 2ab 2bc 2ca आपके सामने है, ठीक है। अब इसी को कॉम्पैक्ट करके लिख दीजिए। कॉम्पैक्ट करके जब आप इसको लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए हमें सीधा सीधा जो टर्म मिल रहा है वो है 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, बात खत्म, ठीक है। चलिए आप देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 4x², 2x², इसको √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। ये तो y² है, और इसको क्या लिख सकते हो, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, हाँ, और जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसको लिख सकते हो 2√2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर, 2√2z का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का 2√2xy, और यहाँ पर जो x कौन सा नेगेटिव है,
एक्स वाला और कौन सा नेगेटिव है, एक्स वाला। तो ये एक्स वाले टर्म को नेगेटिव होने की वजह से समझ जाना कि दोनों में कॉमनिटी अगर एक्स की है तो मतलब ये एक्स वाला टर्म जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। बस बात खत्म हो गई, पेच यहीं पे है, कॉमन देखना है हमें। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग +2 फॉर्मूले वाला 2 इंटू माइनस का √2x और y प्लस ये हो गया 2xy प्लस 2yz। yz मतलब 2 इंटू वाई और z की जगह पर इंटू क्या लिख दोगे, 2√2z, ठीक है। और प्लस 2 फॉर्मूले वाला zx, और zx का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स z की वैल्यू क्या है, लास्ट वाला टर्म सॉरी ये रहा आपका 2√2z, 2 इंटू 2√2z और x यानी माइनस का √2, थोड़ा छोटा लिख दें इसको, प्लस xy, ये हो गया xy, ये हो गया yz और zx लिखना है 2z यानी थर्ड टर्म, z वाला टर्म कितना है 2 इंटू 2√2z इंटू x यानी कि माइनस का √2x, ठीक है भाई। अब जरा इसको हम लोग रिकॉल करके देख लें कि सारी वैल्यू सही आ रही है। देखिए 2 2 4, 4√2, 4√2 yz आ रहा है भाई, ठीक है। इसको कर ले √2 और √2 हो गया 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, सही है। इसको कर ले 2 इंटू √2 यानी 2√2, ये भी सही है। तो अब हमको रिजल्टिंग नंबर मिला माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6। यार वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मुझे लगता है कि 7 क्वेश्चन तक नहीं, 6 क्वेश्चन तक आज कर लेते हैं, फिर 7 से 16 तक अगले वीडियो में, ठीक है। आज इसको देखो जरा, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला हमें लगाना है a + b के क्यूब का। अरे यार फिर वही a + b आ गया मेरे मुंह में, x + y के क्यूब का। और वो फॉर्मूला क्या बताया गया आपको, x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² और प्लस y³। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के हिसाब से पूरी वैल्यूज पुट करते चले जाना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे अगर, तो फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट टर्म दिख रहा है 2x, तो 2x का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले वाला 3, वहाँ देखते जाओ भाई। x का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म जिसका स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म यानी 1। एक ध्यान दीजिए, x³ प्लस 3x² y प्लस 3x यानी फर्स्ट टर्म, y² यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से हमको क्या मिल गया, 2 का क्यूब होता है 8x³ प्लस 3 इंटू 4x² इंटू 1 लिख देता हूँ, है ना, अगले टर्म में गायब कर दूंगा, प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1। यानी फाइनल रिजल्ट, फाइनल एक्सपेंशन हमको जो मिला उसका मिला है 8x³ 4 3 12x² प्लस 3 2 6x, और देखो एक टर्म रहेगा ना लास्ट में, y³ प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 1। ये है कंप्लीट एक्सपेंशन इस फर्स्ट पार्ट का। आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2a कर दिया क्यूब प्लस, अब देखो प्लस की जगह पर माइनस लगा होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये माइनस हो तो ऑल्टरनेट टर्म्स जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से याद कर लो। तो ऑल्टरनेट टर्म यानी पहला पॉजिटिव है तो अगला नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस में 3 फॉर्मूले में है, x² फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ 2a का क्यूब इंटू सेकेंड टर्म यानी 3b प्लस 3 फॉर्मूले वाला फर्स्ट टर्म यानी 2a और सेकेंड टर्म यानी 3b² और माइनस 3b का क्यूब यानी सेकेंड टर्म का क्यूब,
ठीक है। ये रिजल्ट बेटा क्या बन रहा है देख लो जरा, 2 का क्यूब कितना होता है तो 8 होता है, 8a क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू, ये स्क्वायर है बेटा, सॉरी यार स्क्वायर है ये, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9b स्क्वायर, और माइनस 3 का क्यूब होता है 27 और b को लिख दिया हमने b क्यूब, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी हमको मिल गई 8a क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 3 चौक 12 तियाँ 36, a स्क्वायर b प्लस 9 दूनी 18 तियाँ 54, यानी 3 2 ज़ा 6 9 ज़ा 54 a b स्क्वायर माइनस 27b क्यूब। आ गया आंसर। अभी ऐसा करते हैं कि ये 2 पार्ट जो हैं इनको अगले वीडियो सेशन में लेते हैं बेटा, है ना, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, तो इन 2 पार्ट्स के साथ में बाकी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, अब बहुत छोटा छोटा है क्योंकि इसमें पार्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, हर एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।